शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि जो कि 26 फरवरी साल 2025 के दिन है, उस दिन भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप किन किन छोटे उपायों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल उपाय, इससे आप दिन प्रतिदिन तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, सफलताएं प्राप्त करते चले जाएंगे, धन का उपार्जन करते चले जाएंगे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम उन उपायों को बताते हैं आपको। महाशिवरात्रि एक ऐसा व्रत है जिसे यदि आप करते हैं तो साल में आप जितने व्रत करते हैं उन सब का फल आपको ऐसे ही मिल जाता है। पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होता है। वैसे भी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, पर कुछ उपाय वैसे होते हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो और अच्छा होगा। देखिए, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना तो ऐसे ही अच्छा होता है। महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में संकल्प करके दूध के स्नान के बाद ओम ह्रीं ईशानाय नमः मंत्र का जाप करें। द्वितीय पहर में दधी स्नान करके, मतलब दही से स्नान करके ओम ह्रीं अघोराय नमः का मंत्र जाप करें। तृतीय पहर में आप घी से स्नान करवाइए और ओम ह्रीं वामदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। और चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं ओम ह्रीं सदोजाताय नमः मंत्र का जाप करेंगे। अब जो उपाय है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें यदि आप घर में स्थापित करते हैं और धारण करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो अति शुभ होता है। भगवान शिव का ही नहीं और भी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक तो है रुद्राक्ष का धारण करना। रुद्राक्ष भगवान शिव का महाप्रसाद है। आप एक मुखी से 21 मुखी तक धारण कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप सारे महंगे रुद्राक्ष धारण करें, सस्ते रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष का जो माला है, नेपाली 5 मुखी, कौन सा 10 है, आप बड़ा नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा और लगता है, मतलब पेन की हर जगह नहीं जा सकते हैं। जो 10, 11, 12 mm का जो होगा वो बड़ी खूबसूरत होते हैं, वो आप धारण कीजिएगा। और पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। उस दिन आप अपने घर में पारद के शिवलिंग या स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। फिर पारद के शिवलिंग जब आप स्थापित करते हैं तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा उस पे दूध दही का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है। और जब भी आप शिवलिंग स्थापित करें तो जहां से जल गिरता है उसकी जो दिशा है वो उत्तरी दिशा की तरफ रहना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष आप 1 से 14 तक पहनिए, अच्छा रहेगा। और नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कीजिए, अच्छा ही होगा। रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, 2 मुखी से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष वैसे भी आपको shivago.com omja.com पे मिल जाएगा। शिव परिवार की स्थापना कर सकते हैं। शिव परिवार मतलब भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी। ये स्थापना आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में। उस दिन आप मछलियों को आटा खिलाइए और उस दौरान आप भगवान शिव का ध्यान रखिए। इससे धन की प्राप्ति होती है, राहु का कुप्रभाव कम होगा। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर आप दूध चढ़ाइए, बहुत जल्दी विवाह के योग बनने लगेंगे। यदि आपको कोई इच्छा है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो किसी भी इच्छा को कागज पर लिखें। पर इच्छा नहीं लिखना है, ये लिखना है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। जैसे आपको मर्सिडीज खरीदना है तो आप लिखिए मुझे मर्सिडीज मिल गई और मैं बहुत खुश हूं। इसे लाल पेन, मतलब स्याही लाल होनी चाहिए, उससे कागज पर लिखें ये सारी चीजें। उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर जमीन में दबा दीजिए। उस पर एक पेड़ आप लगा दीजिए और उस पेड़ की आप देखभाल कीजिए। इसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लीजिए। एक और उपाय बता रहे, सूखने के बाद आप इसे धारण कीजिए, एक उपाय। दूसरा,
सूखने के बाद अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके सारी इच्छाएं बोल दें और साथ ही मन में सोचिए कि मेरा ये जो जादुई रुद्राक्ष है मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और दिन में एक बार जरूर देखें। आप एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली को दाहिल के थिए में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाइए। तिल चढ़ाने से आपके पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। शिवरात्रि पर नंदी मतलब बैल को आपको खिलाना है, गाय को तो आप खिलाते ही हैं, उस दिन आप नंदी को आप चारा खिलाइए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। आप शिवरात्रि पर 11 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। उस दिन आप आटे के 11 शिवलिंग बनाइए और 11 बार इसका जलाभिषेक कीजिए, संतान की प्राप्ति होती है। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, मन को शांति मिलेगी। वैसे तो आप भगवान शिव पे दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी और गन्ने का रस चढ़ाइए, सब मनोकामना पूरी होगा। एक बड़ा ही आसान उपाय आपको बताते हैं। 5 पान के पत्ते लीजिए। शिवरात्रि से आप शुरू करेंगे संकल्प लेके। 5 पान के पत्ते और सब पत्तों के ऊपर या तो आप गुलाब की पंखुड़ी डालिए और क्षमता है तो गुलाब का फूल डालिए। 40 सोमवार करके देखिए। एक बार जब रख दिए तो 7 दिन तक रहने दीजिए आप। उसके बाद 7वें दिन उसे उठा के फिर नया 5 पान का पत्ता आएगा और फिर गुलाब की पंखुड़ी आएंगी उसके ऊपर और फिर आप उसे जल प्रवाहित कर देंगे 7वें 8वें दिन जब भी आप जाएं प्रवाहित करने के लिए। ये उपाय कीजिए, अचूक उपाय है, पर ये आपको शिवरात्रि के दिन से शुरू करना है, पर करना है हनुमान जी का नाम लेके। हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अंश हैं। तो इतने सारे उपाय हमने आपको बताया, आप वही सारे उपाय कीजिए, अच्छा ही होगा। और कोई प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में निमंत्रित भी यदि आप चाहे तो। धन्यवाद।